यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, पत्र लेखलम, है ना। कक्षा 6 से लगा करके 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपने इसको एक बार समझ लिया तो 10th क्लास तक आपकी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। अभी आप 8th क्लास में हैं, तो यही वीडियो आपके 10th क्लास में जब जाएंगे तो आपको धीरे धीरे बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा और उसका बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले छोटी सी बात, मेरा एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आपको हिंदी में पत्र आना चाहिए कि भाई सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मैं आज बीमार हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए, इस प्रकार का पत्र हिंदी में आना चाहिए। जब तक हिंदी में पत्र नहीं आएगा आप संस्कृत में नहीं बना पाएंगे। दो तरीके हैं पत्र के। एक तो पत्र अपने मन से बनाना है याद करके, तो उसके लिए तो मैंने कर्ता की टेबल और क्रिया की टेबल जो मैंने बताया था, नंबरिंग को मिलाना, 1 नंबर का कर्ता तो 1 नंबर की क्रिया जो बताया था, वही चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो उससे तो पत्र अपन स्वयं छोटे छोटे वाक्य बना के बना सकते हैं। और आज जो मैं आपको ये पत्र बता रहा हूँ, इस पत्र में मंजूषा दी होगी। मंजूषा मंजूषा का मतलब डिब्बा दिया हुआ होगा, उस डिब्बे में कुछ शब्द दिए हुए होंगे, उन शब्दों के अर्थ को समझना है और फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में उसको भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसके लिए देखिए 3 चीज़ें बातों का मोटे मोटे तौर से बात को ध्यान रखना है। पहली बात ये दे रखी है यहाँ पर, प्रश्न का अर्थ समझो। सबसे पहले जो प्रश्न वहाँ पर दे रखा है उसका अर्थ हमें समझना होगा। दूसरी बात दे रखी है यहाँ पर, मंजूषा में दिए गए शब्दों के अर्थों का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। क्या दे रखा, उन शब्दों का अर्थ क्या होता है। जैसे दे रखा है भवतः यानी आपका, है ना, तो उन शब्दों का अर्थ आपको आना चाहिए। तीसरी और सबसे बड़ी बात है, तो वाक्य के अर्थ के अनुसार शब्दों का चयन करके वाक्य को पूरा करना। हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको, फिल इन द ब्लैंक्स को अर्थ को समझते हुए वहाँ पर पूरे वाक्य के अर्थ को समझते हुए वहाँ पर हमें भरना है। ये 3 बातें मोटे मोटे तौर पर हमें ध्यान रखनी है। चलिए, जैसे हमारे पास प्रश्न है, सबसे पहला और सबसे बड़ा काम हमारा है कि हमें यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। आधा जो आंसर है प्रश्न के उसी में है। अगर प्रश्न को आपने ढंग से पढ़ लिया तो आधे आंसर तो आपको इस प्रश्न में ही मिल जाएंगे। प्रश्न का हिंदी अर्थ आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे भवतः, भवतः का मतलब होता है आप, नाम यानी नाम, माधव, आपका नाम माधव है। अस्वस्थताया कारणात मतलब अस्वस्थता के कारण से 5 दिन पर्यंतम 5 दिनों तक विद्यालय में अनुपस्थित भविष्यति, 5 दिनों तक विद्यालय में अनुपस्थित होंगे, ठीक है। आपका नाम माधव है और बीमार होने के कारण आप 5 दिनों तक विद्यालय में अनुपस्थित होंगे। अवकाशार्थ प्रधानाचार्य पति, अवकाश के लिए प्रधानाचार्य महोदय के प्रति लिखित प्रार्थना पत्र लिखित प्रार्थना पत्र में मंदुषा यानी होता है जो डिब्बे में से उचित शब्दों का अवचित चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रश्न का अर्थ, अगर प्रश्न का हिंदी अर्थ समझ में आ गया है तो पत्र करने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात, फिलिंग द ब्लैंक को छोड़ते हुए पूरे पत्रों को पढ़ना है ना। देखिए, सबसे पहले मंजूषा में क्या दिया हुआ है, गृह का मतलब होता है घर में, माधव नाम है, हानि का मतलब होता है नुकसान। 10वीं कक्षा के, है ना, 10वीं कक्षाया षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, तो 10वीं कक्षा के, यहाँ ये 8वीं कक्षा, अष्टम कक्षाया कर सकते हैं आप, ठीक है ना। परामर्श, ठीक है ना, मतलब आपको एडवाइस दी, परामर्श का मतलब एडवाइस दी किसने। तीव्र ज्वरेन मतलब जोर से बुखार आ रहा है, यानी मैं, अवकाशम अवकाश, ठीक है ना, असमर्थम, है ना, क्या हो गया, असमर्थ हूँ, माम यानी मुझको। तो इन शब्दों के अर्थ अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप आराम से पढ़ लेंगे। अब हमें पत्र को पूरी ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि पत्र में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पत्र दे रखा है, माननीय प्रधानाचार्य, माननीय प्रधानाचार्य जी, केशवपुरम दिल्ली, केशवपुर दिल्ली। विषय क्या है, अवकाशार्थम आवेदन पत्रम, अवकाश के लिए आवेदन पत्र दिया है साहब। क्या दिया है, महोदय। अब इस पत्र को ढंग से आपको पढ़ना है। क्या दे रखा है, सविनयम निवेदनम निवेदयामी, सविनय निवेदनम, यत यत यानी होता है कि, डैश डैश डैश, अस्य यानी इस, विद्यालय से विद्यालय का, डैश डैश डैश, छात्र यानी छात्र हूँ, अहम यानी मैं, ग्रस्त हूँ, वैद्य ने दिया, क्या दत्त यानी दिया है, यद की 5 दिन पर्यंत तक 5 दिनों तक, फिर खाली स्थान दे दिया है, एवं स्थातव्यम यानी तुम्हें रहना है, अतः हम विद्यालय आगंतुम, इसलिए मैं विद्यालय आने में, ठीक है, जो भी आएगा यहाँ अस्मि हूँ, मह्यम यानी मुझको, 5 दिनाना 5 दिनों तक क्या करें, जो भी प्रदान करें, फिर अनुग्रहित करें, अध्ययन से, अध्ययन में भविष्य ताम। तो इस प्रकार से ये पूरा यहाँ दे रखा है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ मंजूषा भी दी हुई है।
और यहाँ पर पत्र भी दिया हुआ है, अब समझना है आपको। सबसे पहले देखा सविनयम निवेदनयामि, सविनय पूर्वक निवेदन है कि, यत है कि अब यहाँ पर सबसे पहले आएगा क्या आएगा यहाँ पर कि अस्य विद्यालय छात्र अस्मि, मैं अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, गृह, गृह नहीं आएगा, माधव नहीं आएगा, हानि नहीं आएगा, दसम कक्षायाम नहीं आएगा, परामर्श नहीं आएगा, तिरजुरेन नहीं आएगा। अब यहाँ आएगा अस्य, अहम अस्य, क्या अहम अस्य विद्यालय से, यहाँ पर ये शब्द जम रहा है, क्या जम रहा है आपका, अहम, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अहम अस्य विद्यालय से, देखिए ना यहाँ पर आ जाएगा अहम, तो ये देख लीजिए यहाँ क्या आ गया, सविनय निवेदयामि यत अहम अस्य विद्यालय से। अब इस विद्यालय का फिर क्या हूँ मैं, गृह में नहीं होगा, माधव में, हम तो हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा दसम कक्षाया, तो यहाँ जाएगा दसम कक्षाया, तो मैं इस विद्यालय का दसम कक्षाया, ठीक है ना, छात्र अस्मि, छात्र हूँ। अहम ग्रस्त, ग्रस्त किससे हैं, तीव्र ज्वरेन, किससे हैं, तीव्र ज्वरेन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर तीव्र ज्वरेन, अहम तीव्र ज्वरेन ग्रस्त अस्मि। वैद्येन, वैद्य ने क्या क्या, वैद्य क्या करता है, हमें एडवाइस देता है, यानी क्या होता है, वैद्य ने मुझे क्या दिया है, परामर्श, तो वैद्य परामर्श दत्ता, वैद्य ने हमें परामर्श दिया है। तो वापस देखिए सविनय निवेदयामि यत्, कि मैं अस्य इस विद्यालय का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, और अहम तीव्र, मैं तीव्र बुखार से ग्रस्त हूँ। फिर देर का है, फिर परामर्श, वैद्य ने मैं क्या क्या परामर्श दिया है, यद की 5 दिन पर्यंतम, 4 दिनों तक, है ना, क्या करूं मैं, गृह, घर पर ही, क्या जाएगा, गृह एवं स्थापितव्यम, घर पर ही रहूं, तो यह आ गया गृह एवं स्थापितव्यम, आ गया आपका ये गृह अवितव्य और स्थापितव्यम हो गया है। अतः अहम विद्यालय मांगो, तो इसलिए मैं विद्यालय आने में क्या होऊंगा, असमर्थ, क्या जाऊंगा मैं विद्यालय आने में असमर्थ अस्मि, असमर्थ हूँ। मह्यम, मुझको 5 दिन नाम, 5 दिन का क्या चाहिए आपको, अवकाश, तो यह जाएगा 5 दिन अवकाशम, है ना, 5 दिन नाम अवकाशम प्रदान करके क्या करें, मुझे क्या करें आप, माम अनुग्रहित, मुझको क्या करें, अनुग्रहित करें। अध्ययन या, और क्या करें आप, अध्ययन के लिए जो हानि होगी, ठीक है ना, भविष्य होगी, ताम दूरी करता हूँ, उसको दूर करने का मैं प्रयत्न करूंगा, ठीक है ना। धन्यवाद, धन्यवाद प्रिय भवदीय शिष्य, आपका जो शिष्य हूँ, कौन आप लास्ट बच गया, केवल माधव, तो आएगा केवल माधव, तो यहाँ जाएगा आपका माधव। तो इस प्रकार से आपका पत्र पूरा ये हो गया है, ठीक है ना। फर्स्ट में क्या आ रहा है अहम, सेकंड में क्या आ रहा है दसम कक्षायाम, थर्ड में तीव्र, फोर्थ में परामर्श, फिफ्थ में गृह, सिक्स में असमर्थ, सेवेंथ में अवकाश, एट्थ में माम, हानि और बदव। तो इस प्रकार से आपको पत्र दिए जाएंगे पीडीएफ में, तो आपको स्वयं को पत्र को भरना है, कोशिश करना है कहीं से भी देख करके, है ना। इसके लिए हिंदी का पत्र का अर्थ आना चाहिए, ठीक है। अगली बार जो पत्र पढ़ेंगे उसको मैं हिंदी से संस्कृत में कैसे बनाते हैं पत्र को बताऊंगा। अभी अपन ने ये मंजूषा वाले दिए हैं, तो मंजूषा वाले 2-4 पत्र इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम में आते हैं, 8 बोर्ड में आ भी रहे हैं। अवकाश के लिए आता है, टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आता है, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आता है, फ्रेंडली मैच के लिए आता है, बहन की शादी में जाने के लिए आता है। तो इन सब पत्रों को हमें याद करना है, ये तो प्रार्थना पत्र हैं। फिर इसके बाद में अपन अभिनंदन पत्र हैं जो 9th-10th में आते हैं आपके, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से 2-3 बार देखें, और घर पर आपके पास जो भी किताब आपके पास है, या आपके पास जो कणिका या मणिका जो बुक है हमारी, उसमें से आप पढ़ें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।